Hello friends, welcome to my YouTube channel Law Academy. Today's subject is Civil Procedure Code 1908. आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 and 2 of the CPC. Without wasting your time, I am starting my video. Section 1 talks about short title, commencement and extent. शॉर्ट टाइटल मीन्स मतलब नेम क्या है, कमेंसमेंट मीन्स इन्फोर्समेंट डेट क्या है, एंड एक्सटेंड इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करता है ये सेक्शन. इस सेक्शन में बताया गया है कि इस कोड को हम सिविल प्रोसीजर 1908 नेम दिया गया है. इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जनवरी 1909 है, एंड इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो टू द होल ऑफ इंडिया है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज. पहले क्या था कि इसमें एक्सेप्शंस में जम्मू एंड कश्मीर भी हुआ करता था, अब उसको रिमूव कर दिया गया बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 370. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक्सेप्शंस में स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज क्यों है, यहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल क्यों नहीं होती है? क्या वहाँ पर सिविल मैटर्स नहीं हुआ करते हैं? अगर सिविल मैटर्स नहीं हुआ करते हैं तो रीज़न क्या है इसका? तो हम इसका रीज़न भी जानने की कोशिश करते हैं. The reason for non-applicability of the part of the CPC in Nagaland and other tribal areas is that the respective customary laws are applicable in the tribal areas. यानी कि जो रीज़न है इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी का वो ये है कि नागालैंड और अदर ट्राइबल एरियाज में उनके खुद के कस्टमरी लॉज जो हैं एप्लीकेबल होते हैं. Crime in tribal areas are dealt with according to the customs of the respective tribes. यानी कि जो भी ट्रैवल एरियाज में जितने भी क्राइम होते हैं वो उसको डील खुद के कस्टमरी लॉज से करते हैं. सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस. द डेफिनेशन क्लॉज इज लाइक अ डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट. इट्स मीन्स स्टैट्यूट में जो टर्म्स और वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनके मीनिंग को समझने के लिए ये डेफिनेशन क्लॉज एक डिक्शनरी की तरह है. The section defining the various words is also called interpretation clause. इस sections में बहुत सारे words को define किया गया है, इसको हम interpretation clause भी बोल सकते हैं. Section 2 subclause 1 talks about code. Code include rules. There was a case, state of UP versus CB Misra, AIR 1980. In this case, the Supreme Court held that the word code includes not only sections but also rules in first schedule and rules made by the high courts amending the rules in first schedule. It means एक केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड है कोड, इसमें सिर्फ सेक्शंस इंक्लूड नहीं होते, इसमें रूल्स भी इंक्लूड होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं. और ये जो रूल्स होते हैं वो हाई कोर्ट द्वारा बनाए जाते हैं और वो जब चाहे उसको वो अमेंड कर सकती है फर्स्ट शेड्यूल में. अब एक क्वेश्चन आता है, क्या कोड वही है जिसमें रूल्स हैं? ऐसा नहीं है. ये कोड इंक्लूड रूल्स की डेफिनेशन की सीपीसी के अकॉर्डिंग दी गई है, बट जनरली कोड का जो मीनिंग है वो ये है. कोड इन अंडर द कोड की बात करते हैं हम इसमें. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कोड इंक्लूड रूल्स. कोड मीन्स कॉम्पिलेशंस ऑफ लॉ इन द पर्टिकुलर फील्ड. यानी कि जिस भी टॉपिक पे जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें पूरी की संपूर्ण जानकारी अगर उस चीज़ में है तो उसको हम कोड बोलेंगे. जैसे कि सीआरपीसी में रूल्स नहीं है बट वो कोड है, और आईपीसी में रूल्स नहीं है बट फिर भी वो कोड है. इसका रीज़न ये है, आईपीसी में सारी की सारी पनिशमेंट्स को कवर किया गया है, इसीलिए वो एक कोड है. हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है पनिशमेंट को ढूंढने के लिए, सिर्फ आईपीसी में ही पनिशमेंट्स हैं जिसमें हम उसको सर्च कर सकते हैं. और सीआरपीसी इसलिए कोड है क्योंकि उसमें क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड सारा का सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो उसमें बताया गया है. दैट्स व्हाई सीआरपी इज द कोड. अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 बात करता है डिग्री की. डिग्री को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि डिग्री बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम इतना छोटे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं. और प्रीलिम्स में इस टॉपिक डिग्री से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये डेफिनेटली है कि आएंगे ही आएंगे.
अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर मीन्स any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. It means डिग्री होल्डर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसके फेवर में कोई डिग्री पास की गई हो या कोई भी ऑर्डर दिया गया हो जो उसका जो एग्जीक्यूशन जो है वो उसमें कैपेबल हो। अब जरूरी नहीं है कि डिग्री होल्डर प्लेंटिफ ही हो, वो डिफेंडेंट भी हो सकता है। अब वो बात डिग्री पे आती है कि डिग्री किसके फेवर में आती है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट। District means the local limits of the jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction, hereinafter called a district court, and includes the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high court. डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन में जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की जो लोकल लिमिट्स होती हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट situated outside India and not established or continued by the authority of the central government. फॉरेन कोर्ट का मतलब है कि कोई वो कोर्ट जो इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं है ना वो इंडिया में सिचुएट है, वो आउटसाइड इंडिया है। और द सेकंड थिंग इज जो फॉरेन कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली है, अथॉरिटी नहीं है फॉर द कंटिन्यूटी के लिए। ये इसमें दो बातें बता दी गई, एक तो इंडिया में नहीं है और ना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन हो, तो वो कोर्ट फॉरेन कोर्ट होगी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 टॉक्स अबाउट फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। जो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट होगा वो फॉरेन जजमेंट होगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स any officer appointed by the state government to perform all or any of the functions expressly imposed by this court on the government pleader, and also any pleader acting under the directions of the government pleader. It means कोई भी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और वो परफॉर्म करता है सारे फंक्शंस या वो फंक्शंस जो इस कोड में एक्सप्रेसली इम्पोज किए गए हैं, वो गवर्नमेंट प्लीडर होगा। और जो अगर एनी प्लीडर, अगर कोई और प्लीडर है वो गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, उसी में काम कर रहा है, तो वो प्लीडर भी गवर्नमेंट प्लीडर होगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 7A टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट। High Court in relation to the Andaman and Nicobar Island means the High Court in Calcutta. अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के रिलेशन में बात करी जाए हाई कोर्ट की, तो वहाँ पे हाई कोर्ट इन कैलकत्ता होगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 7B टॉक्स अबाउट इंडिया। इंडिया एक्सेप्ट इन सेक्शंस 129, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 83 and 87A means the territory of the India. Section 2 sub clause 8 talks about judge. Judge means the presiding officer of a civil court. यहाँ पे जो जज जो है, यहाँ पे जो मतलब है जज का वो ये है कि जो सिविल कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको ही जज कहा जाता है। Section 2 sub clause 9 talks about judgment. Judgment means the statement given by a judge of the grounds of a decree or order. जजमेंट का मतलब एक स्टेटमेंट है जो एक जज के द्वारा दिया जाता है। किसके ग्राउंड्स पे दिया जाता है? एक डिग्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे दिया जाता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 टॉक्स अबाउट जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. जजमेंट डेटर का मतलब है कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास की गई है या कोई ऑर्डर दिया गया है फॉर द एग्जीक्यूशन के लिए। सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 टॉक्स अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन who in law represents the estate of a deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of the deceased and where a party sues or is sued in a representative character the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sway. It means legal representative का मतलब है कि पर्सन जो एक डिसीज पर्सन की जगह लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है
और जिसमें वो पर्सन जो है, इनकी एक पर्सन है जिसका केस चल रहा था, अब वो डिसीज हो गया, यानी कि वो अब नहीं रहा, तो उसको, उसके केस को जो प्रेजेंट करेगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 टॉक्स अबाउट मेंस नेट प्रॉफिट। Men's profit of property means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। अब मैंने प्रॉफिट्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए का फ्लैट है मुंबई में और बी जो है वो उसका रिलेटिव है। ए ने बी को अपने फ्लैट की दी है और उससे कहा कि हमारे फ्लैट जो है उसकी टेक केयर करें, और ए जो है वो आउटसाइड इंडिया चला जाता है रहने के लिए, और बी जो है उस फ्लैट को रेंट पर उठा देता है और उससे वो जो उसको पैसे मिलते हैं, यानी कि जो उसका जो प्रॉफिट जो होता है, उस प्रॉफिट को हम मैंने प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि उसमें रॉन्गफुल पोजेशन होता है, क्योंकि वो सामने वाले जिसका था उसको नहीं पता, तो उसे रॉन्गफुल तरीके से उस चीज़ को लिया गया है, तो उस रॉन्गफुल पोजेशन को ही मैंने प्रॉफिट बोलते हैं। तो हम बात करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 टॉक्स अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी में हम ग्रोइंग क्रॉप्स को भी इंक्लूड करते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर इंटेंडिंग टू बी कट डाउन एंड द स्टैंडिंग क्रॉप्स हैव बीन हेल्ड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टीज। सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 टॉक्स अबाउट ऑर्डर। Order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree। ऑर्डर भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एक डिसीजन, एक सिविल कोर्ट के डिसीजन का, बट लेकिन वो डिक्री नहीं है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 टॉक्स अबाउट प्लीडर। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, अ वकील एंड एन अटर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। एक प्लीडर का मतलब है एक कोई भी पर्सन जो इंटाइटल हो अपीयर रहने के लिए, वो प्लीड कर सके वो, और फॉर अनदर इन कोर्ट, किसी भी कोर्ट में वो प्लीड कर सके, इसके लिए वो इंटाइटल हो। तो इसमें इंक्लूड्स है एक एडवोकेट, एक वकील और अटर्नी ऑफ द हाई कोर्ट। सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 टॉक्स अबाउट प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है यहाँ पर जो भी रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब किया गया है। Section 2 sub clause 17 talks about public officer. Public officer means a person falling under any of the description in section 2 sub clause 17 of the code। ये जो पब्लिक ऑफिसर का एक पर्सन है जो हमें सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 ऑफ द कोड में बताया गया है। तो अब पब्लिक ऑफिसर में कौन कौन इंक्लूड है उनकी बात करते हैं। सो एवरी जज, हर एक जज पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड है। एवरी मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो भी मेंबर्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, वो भी पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड है। एवरी गैजेट ऑफिसर्स ऑफ यूनियन, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर्स हैं ऑफ यूनियन के वो भी इंक्लूडेड हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑफ अ गवर्नमेंट, अगर कोई भी ऑफिसर है ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस का या गवर्नमेंट का, वो भी पब्लिक ऑफिसर है। ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अगर कोई मिनिस्टर है स्टेट का तो वो भी पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड है। ए रिसीवर, अगर कोई रिसीवर है वो भी पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड है। ए विलेज हेडमैन, एक विलेज के जो हेडमैन है वो भी पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड है। एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर भी एक पब्लिक ऑफिसर है। ए शेरिफ ऑफ बॉम्बे इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द पब्लिक ऑफिसर। ए बेंच क्लर्क ऑफ सिविल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट के बेंच क्लर्क को भी पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड किया गया है। एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, पुलिस इंस्पेक्टर इज ऑल्सो अ कवर अंडर द पब्लिक ऑफिसर। ए कस्टडियन ऑफ एवैक्यू प्रॉपर्टी, एक कस्टडियन ऑफ एवैक्यू प्रॉपर्टी भी पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड है। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एडवोकेट एंगेज बाय द गवर्नमेंट वन डे फीस, अगर एक दिन के लिए भी अगर किसी को रखा जाता है तो उसको भी पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड किया जाएगा। एंड इनकम टैक्स ऑफिसर एक्सेट्रा, इनकम टैक्स ऑफिसर भी पब्लिक ऑफिसर एक्सेट्रा, जो सारे के सारे ये हैं वो पब्लिक ऑफिसर्स हैं। बट लेकिन एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ए पोर्ट कमिश्नर, ए लिक्विडेटर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, a chairman of a municipality, a municipal councillor
an officer of a corporation are not public officers. Section 2 subclause 18 talks about rules. Rules means rules and forms contained in the first schedule or made under section 122 और section 125. रूल्स का मतलब रूल्स है एंड फॉर्म्स है जिसको कंटेन किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में और उसको मेड यानी कि जो बने हैं वो रूल्स जो हैं वो अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125 में बनाए गए हैं. सेक्शन 2 subclause 19 talks about share in corporation. Share in corporation shall be deemed to include stocks, debentures or bonds. Share in corporations में includes stocks, debentures or bonds. Section 2 subclause 20 talks about sign. Signed save in the case of a judgment or decree include stamp. कोई भी केस का जजमेंट है डिग्री है अगर बोला जाता है कि साइंड है तो मतलब कि उसमें स्टैम्प लगी होनी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.